हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया था आपको समावेशी विकास से संबंधित। इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या, और इंक्लूसिव ग्रोथ पाने के लिए बिहार सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, और क्या जो कदम उठाए हैं उनसे क्या बिहार में इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास हुआ है। तो ये क्वेश्चन था समावेशी विकास से संबंधित, तीन सेगमेंट में डिवाइडेड था। पहला सेगमेंट था इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या, समावेशी विकास है क्या। दूसरा था कि समावेशी विकास में बिहार सरकार, यहाँ पे क्वेश्चन था बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि समावेशी विकास में मदद कर रहे हैं। तीसरा सेक्शन था कि समावेशी विकास जो चलाया गया उससे क्या समावेशी विकास हुआ। तो इस तीनों सेक्शन को आपको सबसे पहले समझना होगा। सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन जो जैसे ही आपके पास आता है तो आप इस क्वेश्चन को दो बार तीन बार पढ़ लीजिए कि आपको कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे आपको समावेशी विकास से संबंधित क्वेश्चन है, आपको पूरा माइंड पे पिक्चर आपको बैठ गया होगा। अब यहाँ पे है कि इसको तीन डायमेंशन में डिवाइड कीजिए। पहला है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग कई पॉइंट पे बात किए थे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या देना चाहिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप सीधे देंगे डिफिनीशन, इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या, उसका मतलब क्या होता है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चाहे और भी अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो इसके लिए कुछ अगर डिफिनीशन देते हैं, अगर आपके माइंड में है तो उस डिफिनीशन को देकर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और नहीं तो सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं कि ऐसा ग्रोथ जिसका कि फायदा सभी लोगों तक पहुंच सके। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को सबसे पहले आपको बहुत अच्छा ढंग से एक डिफिनीशन लिख लेना है, जो भी आपका माध्यम है, हिंदी या इंग्लिश माध्यम में। इसमें देखें कि समान अवसर के साथ विकास करना एक समावेशी विकास है। ठीक है, समान अवसर के साथ नए आर्थिक अवसर को पैदा करने के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के लिए निर्मित अवसर को समान रूप से पहुंचे और उन सब के पास पहुंचने के लिए सुनिश्चित करना। तो मतलब कहा जाए तो अगर किसी राज्य का ग्रोथ होता है तो उसका जो फायदा है वो समाज के उस राज्य के सारे नागरिकों तक पहुंचे। उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ठीक है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको डिफाइन किया है कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसका कि फायदा, जिसका कि आउटकम जो है सभी ग्रुप के पीपल जो उसमें भाग लिए हैं उन सब तक विकास का जो फायदा है पहुंचे। तो इस चीज को आप बिल्कुल समझ लीजिए, इसको आप बहुत अच्छा ढंग से एक वेल डिफाइंड ढंग से डिफिनेशन बना लीजिए। बहुत सारी किताब में आपको मिल जाएगा, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ये आप इंट्रोडक्शन लगभग आधा पेज में लिखे। आधा पेज से थोड़ा ज्यादा भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो कुछ अगर एग्जांपल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कुछ अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन उसका डिफिनेशन ऐड करते हैं, तो आपका हाफ पेज उससे थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि टू इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ व्हाट बिहार गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वर्किंग। मतलब समावेशी विकास के लिए बिहार सरकार में कौन कौन से कार्यक्रम, बिहार गवर्नमेंट प्रोग्राम, बिहार सरकार का कार्यक्रम। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए दो तरह से समझ सकते हैं। एक है कि बिहार सरकार का कार्यक्रम और एक है बिहार में चल रहे कार्यक्रम। ये दोनों में फर्क है। अगर बिहार सरकार के कार्यक्रम की बात करते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया गया कार्यक्रम उसी के बारे में आप मेंशन करेंगे। लेकिन अगर बिहार में चल रहे कार्यक्रम की बात करता है तो बिहार के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार में चला रही प्रोग्राम उसको भी आपको मेंशन करना होगा। इस चीज को आपको समझना होगा अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पे आप जब लिख रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम, तो सबसे पहला जो आप देखना है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए वो है, बहुत लोग आंसर लिखे हैं लेकिन उसको अलग अलग तोड़ के लिख दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ तीन पॉइंट जो है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया हुआ है कि ये तीन पॉइंट, तीन जो है प्रोग्राम है जो कि बहुत बड़ा योगदान दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, समावेशी विकास के लिए। सबसे पहला एग्रीकल्चर रोड मैप। अब एग्रीकल्चर रोड मैप को आपको समझना जरूरी है कि जो भी थर्ड सेक्शन चल रहा है 17 से 22 तो अभी जो तीसरा वाला है एग्रीकल्चर रोड मैप, उसके बारे में आप बताइए कि एग्रीकल्चर रोड मैप का जो फायदा है उस समाज के हर तबके तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको आप बिल्कुल मेंशन करिए, इसको आप छोड़ नहीं सकते जब भी आप लिखेंगे समावेशी विकास के बारे में, बिहार के विकास के बारे में। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, बिहार स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल के बारे में जो है, बिहार में हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर स्किल किया जाए, उन लोग अगर ट्रेन किया जाए तो बहुत ज्यादा जो विकास का जो फायदा है सभी लोगों तक पहुंच सकता है। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पॉवर्टी कम होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड जो आप दीजिए वो है कि बिहार स्किल डेवलपमेंट। थर्ड जो है, जो कि बहुत लोग क्वेश्चन को मिस किए, वो है 7 रिजॉल्व, 7 निश्चय। आप 7 निश्चय को नहीं भूल सकते हैं। बिहार का विकास के लिए एक बहुत ही मूलभूत तत्व है 7 जो निश्चय दिया गया है। पूरी तरह से ओवरऑल बिहार के विकास की इसमें बात किया गया है। अब देखिए ये तीन चीज को आप डिटेल में कीजिए। चौथा आप कर सकते हैं जो कि जीविका हो गया या फिर पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, जो लोक शिकायत निवारण है
उसके थ्रू भी लोगों तक फायदा पहुंच रहा है। किस प्रकार पहुंच रहा है कि जिनको अगर दिक्कत हो रही है, उनके तक फायदा नहीं पहुंचा तो कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को पूरी तरह से सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। जीविका स्कीम भी है जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ के सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आपको बिहार से संबंधित 5 कार्यक्रम आपको मिल गया। सबसे पहला एग्रीकल्चर रोड मैप, दूसरा हो गया बिहार स्किल डेवलपमेंट, तीसरा हो गया 7 निश्चय, चौथा हो गया जीविका, पांचवा हो गया जो पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल है, मतलब लोक शिकायत निवारण जो है। अगर पूछ देता है कि बिहार में चल रहे हैं तो वहां पे आप जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना को आप बहुत अच्छा से डालेंगे, मनरेगा को बहुत अच्छा से डालेंगे। ये दो जो है बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चलाया गया है जो कि जो हमारे यहाँ का जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उस तक पहुंचने के लिए। तो अगर बिहार से बोल रहा है, बिहार सरकार के द्वारा, तब आप जो है उसी तरह से लिखे एग्रीकल्चर रोड मैप, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और निश्चय, 7 निश्चय तो जरूर मेंशन करें। अब इसको आपको लिखना कैसे है, बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप है, उसके बारे में आप डिफिनेशन लिखिए, उसका समझाइए कि एग्रीकल्चर रोड मैप तीसरा रोड मैप है, दोनों रोड मैप है जो काफी सक्सेसफुल रहा और इसकी वजह से बिहार जो 3 बार कृषि क्रमण पुरस्कार जीतने में कामयाबी रहा। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी, नए नए जो है मशीनरी वगैरह आने लगे, नए नए टेक्नोलॉजी आने लगी। 3 सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर रोड मैप का हो गया। दूसरा हो गया स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में आप बिहार कुछ अगर प्रोग्राम्स माइंड में है तो लिखिए, और नहीं तो स्किल डेवलपमेंट का है कि बिहार सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि लोगों को स्किल को बढ़ाया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तीसरा है 7 निश्चय। अब 7 निश्चय जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक है। कुछ लोग जो है 7 निश्चय में अलग अलग लिखे हैं कि आर्थिक हल, युवाओं का बल, उसमें कुछ कुछ लिखे हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ऐसे आप नहीं लिखिए। 7 निश्चय में पहले 7 निश्चय का नाम ले दीजिए कि ये 7 निश्चय कौन कौन सा है और ये निश्चय जो है किस प्रकार काम करे। तो 7 निश्चय का सिर्फ आपका नाम भी लिख देंगे ना तो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा। उसके बाद में जीविका के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, तो नाम भी लिख दीजिएगा तो काफी है। पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल है तो इसको भी आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन आपका एग्रीकल्चर रोड मैप और 7 निश्चय, ये दोनों को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए तो आपका पूरा बॉडी जो है आपका 2 से 2.5 पेज में चला जाएगा। अब क्वेश्चन को हम लोग तीसरा पार्ट में आते हैं। तीसरा पार्ट में था कि डिड इट इंश्योर इंक्लूसिव, क्या इससे समावेशी विकास हुआ। अब यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव एक आपको अप्रोच अपनाते हुए लिखना है, बिल्कुल समावेशी विकास हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ आर्थिक हल, युवाओं का बल, उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चाहे और भी जो योजना है काफी काम कर रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण देखेंगे वो है जो 7 निश्चय का, वो है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। ये तो काफी सफल माना गया है, तो हाँ लोगों तक पहुंच रहा है इसका फायदा। फिर इसमें है हर घर नल का जल, ओपन डिफिकेशन यानी शौचालय निर्माण। क्या है? शौचालय निर्माण घर का सम्मान, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, तो ये चीज है। फिर बिजली वाला जो है, बिजली में कौन सा था, हर घर बिजली लगाता है, तो बिजली जो है सभी जगह सुनिश्चित किया गया। तो इसके जो है 3-4 जो प्रोग्राम है जो निश्चय का 7 निश्चय में, वो 3 या फिर 3 या 4 है जो कि सक्सेसफुल पूरी तरह से है। तो इसको आप कह सकते हैं कि हाँ सुनिश्चित किया गया, इससे बिहार को बहुत ज्यादा समावेशी विकास में मदद मिली है। इसको आप नीचे लिखते हुए कंक्लूड कर सकते हैं। मतलब इसको आप 4 से 4.5 पन्ना में आप बहुत अच्छा से आंसर लिख सकते हैं। और इसको क्या है, इसका मैं फॉर्मेट आपको मैं बता दिया हूं, लेकिन आंसर आप खुद तैयार कीजिए। अगर मैं आपको सब लिख कर दे दिया तो आपको वहां पे जो है ना, आप जो है ना एकदम बिल्कुल वो आप में अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगा। आप मैं सारा कुछ बता दिया क्या क्या इसमें आपको इनपुट करना है, उन सारी चीजों को आप इसमें डालिए। डालने के बाद मैं एक फॉर्मेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो बस यही है। तो क्वेश्चन कोई भी लिखिए, उसको एक पहले प्रोफॉर्मा माइंड में रखिए कि उसका किस प्रकार के हम उसको फॉर्मेट डिजाइन कर रहे हैं, और उसके बाद में उसका कंटेंट। जैसे लिखा गया कि बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम, तो उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन 2-3 मोस्ट इफेक्टिव कार्यक्रम आपको देना है जिसमें कि लगे कि नहीं हाँ ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है बिहार के समावेशी विकास में। तो इस तरह से अगर पॉइंट ऐड करते हैं तो आपका आंसर काफी प्रभावशाली होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।